बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक रेवोल्यूशनरी महीना रहेगा। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये महीना कुछ ऐसा महीना हो सकता है कि आपने माजी में जिस जिस काम में मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ ही कुछ जज्बाती लम्हात भी आएंगे। कुछ मामलात पर, कुछ जगहों पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे। लेकिन 10 जुलाई के बाद आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने क्रिएटिव मामलात पर रहेगी, अपनी लव लाइफ पर रहेगी, और आपके अगर बच्चे छोटे हैं तो आपकी अपने बच्चों पर तवज्जो ज्यादा आ जाएगी। आप लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे। 10 जुलाई के बाद आपके वो रिश्ते भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे जो रिश्ते खराब थे, इख्तलाफात थे, गलत फहमियां थी या किसी उलझन का शिकार थे। क्योंकि 10 जुलाई के बाद आपकी जिंदगी में एक ऐसी नई विंडो बन रही है कि जहां पर मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। आपके अपने दिल में भी जो खदशात थे वो खदशात खत्म हो जाएंगे। आपकी डेली लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके मामूलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, सेहत आप लोगों की अच्छी होना शुरू हो जाएगी। वो तमाम लोग जिन्हें एलर्जी जैसे मसाइल रहते हैं उन्हें बहुत हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी तवज्जो आपकी जिम्मेदारियों पर आ जाएगी और आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हो जाएंगे। नित नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, अपने कामों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो वो तमाम वर्गोस जो अपने कामों के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज पर काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपनी डेली रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जैसे आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए 10 जुलाई के बाद एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप ऐसे काम कर पाएंगे। और अगर आप अपना कोई मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आपकी जो परफेक्शनिज्म है, जो आप हर काम के अंदर चीजों को बहुत परफेक्ट देखना चाहते हैं और इसी वजह से आप दूसरों के कामों में कीड़े भी निकालते रहते हैं, तनकीद भी करते रहते हैं, तो आपने अपनी इस तनकीद को, अपने इस तनकीदी रवैये को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर ये तनकीद बढ़ती है आपकी तरफ से तो आपके जो कलीग्स हैं, जो साथ काम करने वाले लोग हैं, वो शायद आपको वैसा सपोर्ट ना दे सकें जिस तरह की सपोर्ट आप डिमांड कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी उलझन पैदा हो जाती है काम की जगह पर, तो आपको साथ साथ में एक विर्द लाजमी करना चाहिए, एक तस्बीह लाजमी पढ़ें, या लतीफू या शाफियो। इससे आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड है। मरकरी 18 जुलाई को मरकरी की पोजीशन थोड़ी यूं कह लें कि वीक हो जाएगी। ये कुछ लोगों के लिए होगी जिनके अपने जायचे में मरकरी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए तो अच्छे रिजल्ट होंगे, लेकिन जिनके जायचे में डायरेक्ट है तो वो थोड़ा नींद के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। नींद आपकी 18 जुलाई के बाद थोड़ी खराब हो सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके उन लोगों के साथ राबते बहाल होना शुरू हो जाएंगे जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था, इख्तलाफात थे तो वो इख्तलाफात खत्म कर सकेंगे। अगर माजी में कोई मोहब्बत थी तो 18 जुलाई के बाद वो माजी की मोहब्बत भी आपकी जिंदगी में दोबारा लौट के आ सकती है। या फिर कुछ पुराने दोस्तों के साथ राबते बहाल होंगे, पुरानी मोहब्बतें आपकी जिंदगी में आएंगी। और वैसे भी आप लोगों का लाशऊर बड़ा एक्टिव रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, नए नए ख्यालात, जिद्दत वाले ख्यालात आप लोगों के जहनों में आएंगे, तो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों के अंदर नया रंग भरेंगे और उसका फायदा आपको यह होगा कि आपके काम की जगह पर आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपका काम तरक्की पकड़ेगा,
तो मामलात आप लोगों के लिए इंशाल्लाह करियर की जगह पर बेहतरी वाले बनना शुरू हो जाएंगे और करियर में कोई एक बड़ी अहम तब्दीली भी होगी 22 जुलाई के बाद। 22 जुलाई के बाद एक तो आप लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने अगर माजी में किसी काम में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। आपने पुराने कामों में जहां जहां जिस जिस सेक्टर में जिस तरह की मेहनत की है, चाहे आपने जॉब में या कारोबार में किसी प्रोजेक्ट में जहां भी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो ग्रोथ नजर आ रही है, ये ग्रोथ आपके लिए बड़ी गैर मतवक्के होगी। मतलब आपने तवक्को भी नहीं किया होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के मामलात बन जाएंगे। तो बड़े अच्छे प्लेजेंट किस्म के खुशगवार सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। ये 22 जुलाई के बाद मामलात बनेंगे। थोड़ा मोहतात रहिएगा उन तमाम लोगों से जो आपसे जेलस होते हैं, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को कामयाबियां दिला रहा है। तो वो तमाम काम जो एक अरसे से अटके हुए थे वो चलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत कर रहे थे, खाली मेहनत करते जा रहे थे और फायदा नहीं हो रहा था, तो अब उन कामों से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो कामयाबियां आपको मिलना शुरू होंगी तो कुछ लोग आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो हसद करना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। तो अगर आप इस मामले में कहीं पर भी टेस्ट होते हैं या इस तरह का कोई मामला बन जाता है तो आपको एक तस्बीह कम से कम रोजाना या सलामू की एक तस्बीह रोजाना लाजमी पढ़ें। और सबसे अच्छी जो टाइम ब्रैकेट आप लोगों के लिए बनेगी वो जुलाई के आखिर में होगी, 31 जुलाई को, क्योंकि आपका 11वां घर एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोगों के वो ख्वाब पूरा होना शुरू हो जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचते आए हैं, या आपके वो मामला जो एक अरसे से अटके हुए हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने दोस्तों से फायदा पहुंचेगा। किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे, या आपका कहीं कोई काम अटक गया है, कोई फंस गया है और आपको अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं। और अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में हैं या अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे काम करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जुलाई के आखिर में ही आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में दिलचस्पी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। खासतौर पर वो तमाम लोग जो रूहानी मसाइल के शिकार हैं, जिनकी बंदिशें लगी हुई हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा वक्त होगा। आप लोगों को जिक्र अज़कार करने चाहिए, नमाज पढ़ें, दुआ करें और अपने नाम का इस्मे आज़म आपको लाजमी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं जुलाई के महीने में। अब देखिए यहां पर सैयारों की पोजीशंस बहुत अच्छी हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं, और अगर इसके बावजूद भी आपके मामला ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो मौजूदा सैयारों के बरक्स है। तो आपको उसके लिए पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको बहुत कुछ बताया जाता है, रीडिंग्स बताई जाती हैं, आपकी रेमेडीज बताई जाती हैं, वज़ाइफ बताए जाते हैं और आपके मामला इंशाल्लाह ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी मसाइल का आप शिकार हैं तो आप हमें राबता कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। जिस जिस काम की आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी में वो आसानियां लेकर आए, वो खुशियां लेकर आए और आपको वो सब कुछ नवाज दे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।